गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, जो कि आज हमारा 4th ऑफ दिसंबर है। आज हम स्टडी करेंगे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह से रही है। तो ये देखिए आप, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, बेंचमार्क इंडियन इक्विटी इंडेक्स एक्सपीरियंस ऑफ वोलेटिलिटी बट एंडेड फ्लैट आफ्टर 3 कंसेक्टिव डेज ऑफ गेन्स। 3 दिनों की गेन थी, वोलेटिलिटी रही और बड़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस हमारी रही, लेकिन जो सेक्टर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ पे देयर आर 3 वर्ड्स 3 वर्ड्स यूज हुए हैं यहाँ पे। अब मुझे लगा कि आपके साथ मुझे बेसिक्स पे, जैसे मुझे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि बेसिक के ऊपर मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए, आप लोगों के बेसिक्स के ऊपर। तो इसमें जो वर्ड आया है, नंबर 1 इज़ वोलेटिलिटी, और इसमें अगला जो आया है यहाँ पे दैट इज़ फ्लैट, अगला जो वर्ड आया है दैट इज़ म्यूटेड। तो कौन-कौन से वर्ड हैं यहाँ पे? वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है? फ्लैट, फ्लैट, और उसके बाद क्या आया? म्यूटेड, म्यूटेड। ये तीनों जो वर्ड्स हैं मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। जो मेरा बेसिक मकसद है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, कि वही आपकी असली नॉलेज है, जो आप एक रेडी लगाने वाले को भी समझा पाएँ कि चार्ट पैटर्न क्या है। तो वही मेथड हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो ये देखिए इन 3 शब्दों का मीनिंग क्या हुआ। यहाँ पे अप्लाई कीजिए वोलेटिलिटी, इस इंडेक्स को देखिए, ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर गिरा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ फ्लैट रहा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर, मीनिंग कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती। इसको कहते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल रहा आज की स्टॉक मार्केट। और वोलेटाइल स्टॉक मार्केट एक तरह से अपॉर्चुनिटी होती है बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, और ये उनके लिए तो ये होती है जन्नत। और जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ आप हैं जो सुन रहे हैं इसको, आपके लिए ये क्या होता है? नर्क। आप यहाँ पे सारा पैसा बर्बाद करते हैं क्योंकि मार्केट प्रेडिक्ट ही नहीं होती है। तो मार्केट आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही। मार्केट पहले ऊपर को बढ़ती है, फिर धड़ाम से नीचे गिरती है। ये देखिए आप इस चार्ट में गिरती है, फिर यहाँ से दोबारा चढ़ती है, और लास्ट में ये देखिए आप चार्ट में यहाँ और यहाँ, ये देखिए इस रेंज में, ये देखिए आप। तो जहाँ से खुली थी मार्केट, यहाँ से मार्केट खुलती है और थोड़ा-सा पॉजिटिव, कितना माइन्यूट, आप देखिए यहाँ पे 0.04% यहाँ पे बंद होती है। तो पूरा दिन फ्लैट, मतलब जहाँ से खुली थी मार्केट लगभग वहाँ पे बंद हुई, वो मीनिंग हुआ फ्लैट का। म्यूटेड की एट द एंड कुछ नहीं हुआ, जहाँ से चले थे पूरा दिन स्क्रीन देखते रहे, लास्ट में वहीं पे पहुँचे। तो कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है पूरा दिन स्क्रीन देखने की। आप 15-20 मिनट या 25 मिनट के मेरे वीडियो को देखिए, जो मेरा वीलॉग है, और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेगा। तो अब चलते हैं रीज़न ऑफ वोलेटिलिटी। क्या रहा रीज़न ऑफ वोलेटिलिटी? मिक्स सेंटिमेंट इन एशियन मार्केट ड्यू टू, जो मॉर्निंग में एक खबर आई, सिचुएशन इन साउथ कोरिया, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने वहाँ पे मार्शल मार्शल लॉ लगा दिया, और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। नॉर्थ और साउथ कोरिया को किसी दिन एक्सप्लेन करेंगे। हालाँकि वो स्टॉक मार्केट से साउथ कोरिया जुड़ता है, क्योंकि बड़ी-बड़ी जायंट कंपनी साउथ कोरिया की हैं। नॉर्थ कोरिया, वो तो वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही अजीबो-गरीब सा देश है। उस पे हम बाद में जाएँगे, नहीं तो आज हमारा ये व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मार्केट आउटलुक, क्योंकि साउथ कोरिया में, यह जो पॉइंट है, साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अमेरिका में ट्रेड करती हैं, इंडिया में ट्रेड करती हैं, साउथ कोरिया की, तो सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहे।
मार्केट आउटलुक, निफ्टी हैज शिफ्टेड इनटू कंसोलिडेशन ज़ोन। तो यहाँ पे जो वर्ड आया ना, दैट इज़ कंसोलिडेशन ज़ोन। तो मुझे लगा ये कॉन्सेप्ट भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन जो है, कंसोलिडेशन ऑन चार्ट, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं कि कंसोलिडेशन ऑफ स्टॉक, क्रिप्टो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, कुछ भी हो, उसका एक ही फॉर्मूला है चार्ट के ऊपर। और ये देखिए आप कंसोलिडेशंस, ये कंसोलिडेशन देखिए आप, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से स्टॉक चला था उतरा, यहाँ इकट्ठा हुआ, कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पहुँच गया, मतलब कहीं नहीं गया स्टॉक। दैट इज नोन एज अ कंसोलिडेशन जोन। ये देखिए यहाँ से स्टॉक था, वो वहीं तक रहा, तो इनको हम क्या कहेंगे? कंसोलिडेशन जोन। ये जोन्स हैं जो मार्क किए गए हैं, दे आर कंसोलिडेशन जोन। ये कंसोलिडेशन जोन है। बाकी जब चार्ट के हम लेक्चर लेंगे वो हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। तो जो निफ्टी है आपका, वो कंसोलिडेशन जोन में एंटर किया हुआ है, जो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये चीज़ अब हम इस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे जोड़ेंगे? अगर आप ढंग से समझेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम आगे चल के जोड़ेंगे इंडिया विक्स के साथ। और देखते हैं आप लोग कितने ध्यान से मेरे लेक्चर सुन रहे हैं। अब आगे चलिए, सेंसेक्स वही 0.14, बिल्कुल बहुत, इसका भी क्या रहा? वोलेटाइल, म्यूटेड, वोलेटाइल और म्यूटेड रिस्पॉन्स रहा। ये देखिए आप, ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेशन, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये और लास्ट में यहाँ पे बंद होता है। दैट इज अ म्यूटेड, यहाँ पे बंद होता है। बॉम्बे का जो सेंसेक्स है, बीएससी सेंसेक्स इसको बोलते हैं। और सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखते हैं। बैंकिंग आज का जो जायंट है ना, दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर ने, फाइनेंशियल सेक्टर ने और उसके साथ रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इन दोनों के जो रीज़न है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बैंकिंग ने इसलिए किया क्योंकि सीआरआर जो रेशो है, जो आरबीआई डिफाइन करता है, इस रेशो को का अलग लेक्चर लेंगे हम पूरा का पूरा। वो एक सिटी की रिपोर्ट आई है, सिटी इन्वेस्टमेंट फर्म और सिटी बैंक है, उन्हीं की फर्म है वो। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि 0.25 टू 0.50 कम कर सकती है सीआरआर की रेशो बैंक। तो उससे क्या होता है, जो बाकी बैंक हैं, आरबीआई कम करेगा, जो बाकी बैंक हैं उनके हाथ में पैसा बढ़ेगा। और रियल एस्टेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि एक कंपनी, एक नोमूरा करके है, ये भी इन्वेस्टमेंट फर्म है, इसने बहुत अच्छी बाई रेटिंग दी है ओबरॉय रियलिटी के ऊपर। इसको भी हम आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे चल के आगे। तो यहाँ पे आगे आप देखिए, आज के इस इंडेक्स में कौन किन्होंने गेन किया और किन्होंने लूज किया, वो यहाँ पे आप इसको देखिए। टॉप गेनर एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिन सर्विस, अपोलो हॉस्पिटल, एनटीपीसी। तो 5 में से 2 कहाँ से हैं? बैंकिंग फाइनेंस से। और एचडीएफसी मूव कर रहा है। और एचडीएफसी बैंक क्यों राइज कर रहा है? क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अगर सीआरआर ये कम करेंगे तो एनआईएम इंक्रीज होगा। जो इसका बहुत सिंपल टर्म में क्या है कि 0 दशमलव मान लो 25 पॉइंट कम किया, तो इतने पैसे एचडीएफसी बैंक को आरबीआई के पास कम रखने पड़ेंगे। तो ये पैसा कहाँ, क्या होगा? एचडीएफसी के पास बढ़ जाएगा, ये पैसा इंक्रीज हो जाएगा। जब बैंक के पास पैसा बढ़ेगा और 0.25% पता कितना हो जाएगा? ये सैकड़ों करोड़ में पैसा बढ़ेगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है एनआईएम, वो बढ़ेगा एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि सबसे बड़ा जो लेजर है वो एचडीएफसी बैंक का है, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको होने वाला है। और एक बात आप और समझिए, स्टॉक मार्केट हमेशा ही किसी इवेंट को
उस इवेंट के होने से पहले ही डिटरमिन कर लेती है और मूव कर लेती है, जिसको कहते हैं फैक्टर इन। वो इवेंट अभी होना है और मार्केट इतनी स्मार्ट है, वो पहले ही उस पे बिहेव कर जाती है। तो ये जो एचडीएफसी बैंक 3 दिनों से आपको एचडीएफसी बैंक इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ये बैंक, ये इसी न्यूज़ से। और आरबीआई की पॉलिसी कब आ रही है? आरबीआई की पॉलिसी आ रही है 6th ऑफ दिसंबर को। 6 ऑफ दिसंबर को ये पॉलिसी आएगी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली सीआरआर अगर घटा तो एचडीएफसी को फ़ायदा होगा। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने पहले आइडिया लगा लिया है और इसलिए व ये जो स्टॉक है एचडीएफसी, ये बढ़ रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। अब आइए आप, जो लूज़र है, भारती एयरटेल लूज़र है, सिप्ला, इनकी जो ब्लॉक डील थी वो तब बढ़ी, तब सिप्ला का स्टॉक बढ़ा था, उसके बाद ये गिरता जा रहा है। बजाज ऑटो, ये भी गिरा। टाटा मोटर, अदानी पोर्ट, एक्सीलेंट स्टॉक्स हैं ये दोनों। फंडामेंटल एनालिसिस पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है और अदानी के स्टॉक से तो दूर ही रहिए आप, जितना रह सकते हैं आप लोग। टाटा मोटर बहुत अच्छे ज़ोन में है। एक एनालिसिस मेरा आएगा, एनालिसिस जो मैं करूँगा, वो टाटा मोटर का करूँगा, टाटा मोटर। और टाटा मोटर के स्टॉक को फिर आप डेप्थ में समझिएगा, डेप्थ में इस स्टॉक को समझिएगा आप, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर राइज़ में है। और हर हफ्ते मेरा एक वीडियो ऑटोमोबाइल पे आएगा। इस बार हम एसयूवी, इंडियन रोड्स, क्यों एसयूवी की डिमांड बढ़ रही है और कौन सी ऑटो कंपनीज उसमें लीडर हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा। अब आगे चलिए आप। स्टॉक ट्रेडेड एनएससी के ऊपर 2893, 93, और उसमें एडवांसेस कितनी है? 1712 की, डिक्लाइन 1106 की, अनचेंज 75, और 52 वीक हाई 107, 52 वीक लो 11, और नंबर ऑफ स्टॉक इन अपर सर्किट, जो कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था, अपर सर्किट 168, लोअर 15। मार्केट कंसोलिडेशन, मार्केट कुड कंसोलिडेट टुडे एज इन्वेस्टर टेक पार्शियल प्रॉफिट आफ्टर अ रैली दिस वीक। होता क्या है, मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडर होते हैं बहुत सारे। ये क्या करते हैं, जब मार्केट बढ़ती है, एक आरएसआई को ये स्टडी करते रहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, कम से कम 5 से ज़्यादा वीडियो होंगे जिसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिगिनर लेवल्स में आरएसआई की जो रेंजेस होती हैं इस तरह से 70 और 30, ऊपर चला गया तो इसने नीचे आना है, 30 से नीचे चला गया तो उसने ऊपर जाना है। तो ये जो ट्रेडर है ना बड़े बड़े, वो देखते हैं कि अच्छा मार्केट यहाँ है, यहाँ जैसे वो खरीदते हैं, यहाँ जैसे वो बेचते हैं, तो वो पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं, उससे मार्केट फ्लक्चुएट करती है। एक वो भी फैक्टर है। पॉजिटिव सेंटीमेंट भी है मार्केट में। अंडरटोन रिमेन पॉजिटिव ड्यू टू रिडक्शन इन एफआईआई सेलिंग। ये जो एफआईआईज है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पहले ये बेच रहे थे इंडिया में और चाइना में, क्योंकि चाइना ने बहुत बड़े रिफॉर्म किए। $3 ट्रिलियन लग का बेनिफिट अनाउंस किया था उन्होंने अपने बिजनेस वर्ल्ड को। तो जितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, एफपीआई, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इन लोगों को प्रॉफिट कमाना है अपने क्लाइंट के लिए। तो इन्होंने इंडिया से पैसा निकाला, चाइना में डाला, लेकिन इन किसी को आइडिया नहीं था डेप्थ में कि डोनाल्ड ट्रंप जी जीतने वाले हैं। वो वहाँ पे जीते हैं और उनकी चाइना को क्लियर वार्निंग है। अब चाइनीज जो इंडेक्स है और चाइनीज मार्केट है, जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं अमेरिका में, वो पूरी मार्केट गिर रही है और सारे इन्वेस्टर जो हैं ये घबराए हुए हैं और इन्होंने कहाँ जाना है, अल्टीमेटली इनको इंडिया में ही आना है। और इसलिए अब जो 24K पे इंडेक्स है ना, इंडिया का ये जो इंडेक्स है 24K वाला, ये इंडेक्स बहुत जल्दी 25K पे पहुंचने वाला है। आप रेडी रहिए। और 26K भी जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि एफआईआईज थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये हज़ारों करोड़ रुपए लेके आते हैं। इसीलिए आप हमेशा इनको पढ़ते हैं। इनके ऊपर अलग से वीडियो मैंने तैयार कर दिया हुआ है, बहुत जल्दी मैं उसको पोस्ट करने वाला हूँ। निफ्टी बैंक जो आज का हीरो है,
1% राइज किया है। निफ्टी कितना 0.10, निफ्टी बैंक 1%। और क्यों? जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, सीआरआर डिक्रीज होने वाली है, तो बैंक्स ने रिस्पॉन्स किया। यह देखिए, पोटेंशियल लिक्विडिटी मेजर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी। और ये लिक्विडिटी जो है, पोटेंशियल लिक्विडिटी, मैंने क्या बताया आपको, 0.25% पैसे कम देने पड़ेंगे जो बैंक्स हैं उनको। तो उनकी पॉकेट में क्या होगा, कैश आएगा, बचेगा नहीं, तो उनको पैसे आरबीआई को देने पड़ते हैं। तो वो जब कैश आएगा तो लिक्विडिटी मीनिंग कैश बैंक के पास होगा, तो ये उसमें अच्छे लोन दे पाएंगे और लोन से ये इंटरेस्ट कमा पाएंगे, और इस इंटरेस्ट से ही एनआईएम इंक्रीज होगा। तो बैंक्स को इस तरह से फायदा होगा इस पॉलिसी से जो सीआरआर कट होने वाला है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए आप, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। ये यहाँ से ये न्यूज़ आती है इस टाइम, यहाँ से न्यूज़ आती है समवेयर अराउंड 12:15 के आसपास कि, और कि 0.25 से 0.50 बेसिक पॉइंट कम होने वाला है। ज़ूम करके राइज़ करता है ये। और इसमें आप गेनर देखिए कैनरा बैंक, क्योंकि इसको एनआईएम का फ़ायदा होने वाला है। फेडरल बैंक दूसरे नंबर पे, बैंक ऑफ, तीनों बहुत ही फैंटास्टिक बैंक हैं ये। क्योंकि ये ज़्यादा क्यों राइज़ किए? एचडीएफसी 1.67% किया, लेकिन जो उसका साइज़ है वो, जो एग्ज़ैक्ट नंबर आएगा वो एचडीएफसी का बड़ा होगा। ये स्मॉल स्टॉक्स हैं, तो ये हमेशा ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीज़ होंगे। वॉल्यूम देख, और जो स्मॉल कैप का स्टॉक होगा उसकी क्वांटिटी देखिए आप, 5 करोड़ 39 लाख, 1 करोड़ 28 लाख। और यहाँ देखिए इतना बड़ा बैंक और 2 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम है। कल मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो ये सारे ही बहुत अच्छे बैंक्स हैं और सारे आज राइज़ किए हैं। और कौन-सा इंडेक्स राइज़ किया है? निफ्टी रियलिटी, वो तो 2% इंक्रीज़ कर गया। क्यों कर गया 2%? ओबेरॉय जो रियलिटी है, सारे बड़े हैं और ये बहुत अच्छी कंपनीज़ है। ओबेरॉय, मैक्रोटेक डेवलपर, प्रेस्टीज और डीएलएफ, यही इंडिया के लीडर्स हैं। ओबेरॉय रियलिटी 5% बढ़ा क्योंकि नमूरा ने बोला कि बाई रिकमेंडेशन है और टारगेट है ₹2500। और ओबेरॉय रियलिटी को यहाँ पे देखिए आप, ₹2100, 5%, तो ये आज बढ़ा 107। तो ₹2000 के करीब ये जो स्टॉक था, ₹2000 के आसपास था। टारगेट आ गया इसका 25, ₹500 का प्रॉफिट होने वाला है। मार्केट पार्टिसिपेंट को लगा, और कौन से, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं और बड़े-बड़े जो एफआईआईज़ इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इस स्टॉक को बाई करना स्टार्ट किया कि 2500 के आसपास आएगा तो हम बेचेंगे, ₹500 का प्रॉफिट कमाएँगे। स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट वाले मेरे चैनल पे हम डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे। और ये देखिए, ये चढ़ा और चढ़ते ही यहाँ पे बंद हुआ। अब इसमें, अब जो मैंने आपको बोला था, निफ्टी में कंसोलिडेशन हुई है। किसमें हुई है? निफ्टी में कंसोलिडेशन हुई है, और बिल्कुल माइन्यूट सा रोज किया है 14.45। ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है कल के मुकाबले, लेकिन 15 से नीचे है, तो लो वोलेटिलिटी है यहाँ पे। और ये देखिए आप में वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये आज की इसकी परफॉर्मेंस है, म्यूटेड परफॉर्मेंस है वोलेटिलिटी इंडेक्स की भी। आईटी जो इंडेक्स है 0.44% इंक्रीज हुआ ये। और मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस जो हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि उसमें एचएनआई, व्हाट इज एचएनआई? एचएनआई क्या? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। इस कॉन्सेप्ट को आगे हम डेप्थ में लेंगे। जो मार्केट में 1 करोड़ से ज़्यादा मिनिमम अमाउंट से ट्रेड करते हैं, नॉर्मली उनको एचएनआई बोला जाता है। उन्होंने स्मॉल कैप में काफ़ी बाइंग की और 0.68%, हालांकि निफ्टी कितना बढ़ा? 0.10, लेकिन ये इससे 7 टाइम्स ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली ये इसकी इंक्रीज है। और यहाँ पे पीबी फिनटेक सब्सिडरी अप्रूवल
जो पीबी फिनटेक है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट आप पीबी फिनटेक इज व्हाट? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार, इन्होंने इनको एक अप्रूवल मिल गया पीबी हेल्थ केयर बनाने का और हेल्थ केयर सर्विसेज का। एक नए वेंचर में ये चले गए और स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस चार्ट को समझाना चाहता हूँ। 5 ईयर चार्ट की परफॉर्मेंस देखिए। जब यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, स्टॉक 2021 के एंड में लिस्ट होता है आईपीओ के जरिए, वो पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप यहाँ समझिए कि जब ये लिस्ट हुआ, डाउनवर्ड, बहुत सारे लोग उसको बेचते गए, ये इसने अपना ये बेस बनाया। ये देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कंसोलिडेट किया इस जोन के अंदर। यहाँ से हल्का सा राइज, फिर नीचे और सस्टेन्ड। ये देखिए आप जूम करके, यहाँ से 500 रुपए से ये स्टॉक आज 2000, मीनिंग 4 टाइम्स। आपको टाइम नहीं करना है, इस चार्ट पैटर्न को आपने समझना है। जब कोई स्टॉक ऊपर को बढ़ेगा वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। अगला स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी, 4% ये राइज किया। रीजन फॉर इंक्रीज, कंपनी सिक्योर्ड 302.4 मेगावाट ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम जिंदल रिन्यूएबल। तो ये किस में है? रिन्यूएबल एनर्जी में ये है, और जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है। और सुजलॉन स्टॉक का वंडर देखिए आप, 2020 से लेके 2023 तक, 3 सालों तक ये स्टॉक कहीं नहीं गया। और परफेक्ट एग्जाम्पल है ये कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेट होता गया और फिर 3000% यहां से ये राइज किया। आपको होल्ड करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। और ये क्या है? फ्यूचर एनर्जी है। फ्यूचर एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है ये, ग्रीन एनर्जी का। तो इसका एनालिसिस का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसकी बैंक करके राइज देखिए आप। आज इस जो प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला और आज के दिन में, लेकिन ये मैं इसको आपको 2020 से इसकी परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। 3 साल कंसोलिडेशन, 1 साल में कितना? 30 टाइम्स, 30 गुना आपका पैसा बढ़ता अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते। आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, आपको भी मौका मिलेगा और आप भी अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करेंगे मैनी फैक्टर्स। तो आज इसी हैप्पी नोट के ऊपर यहाँ पे देखिए आप, 1 रुपया अगर आपने लगाया होता तो वो 30 होता, 30 टाइम्स। 1 लाख लगाया होता तो 30 लाख रुपीज होता आपका। और आपने 23 के मिडल जैसे में पैसे लगाने थे और यहाँ पहुँचना था। टिप नहीं है इसको लेके, एक फुल प्रूफ प्लानिंग होती है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, आपको भी ऐसा मौका मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, आपकी मल्टीफोल्ड एसेट्स आपके बढ़ेंगे। लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक वो गैम्बल होगा, वो जुआ होगा। और गैम्बलिंग, जुआ करने का अंत क्या होता है? आप सब कुछ खो देते हैं। तो जुआ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और एक बहुत शानदार कोट के ऊपर आज मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये वॉरेन बफेट जी का कोट है, बहुत ही, ये वन ऑफ माय फेवरेट, दी फेवरेट कोट है। और मैं लिटरली इसको फॉलो करता हूं। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, मीनिंग अगर स्टॉक मार्केट राइज कर रही है ना, तो आपको डरना है। जब पूरी मार्केट ऊपर को जा रही है, बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। जब स्टॉक मार्केट ऊपर से ऐसे नीचे को आ रही है ना, यहां से यहां को, तब आपको ग्रीडी होना है। यहाँ पे ग्रीडी, लालची बनना है आपको। लालची कैसे? स्टॉक खरीदने हैं आपको, और तभी आपकी वेल्थ बनेगी। बी प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट इन अ डाउन मार्केट टू गेट आउट इन अ सोरिंग मार्केट, एज पर द फिलोसफी ऑफ वॉरेन बफेट। मार्केट ऊपर को जाएगी तो डरना, जब नीचे गिरेगी तब आपको खरीदना है। तभी आप वेल्थ बना पाएंगे, जब सभी लोग डरे होंगे। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच। हिमालयन, हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आप इनको, लाइक कीजिए आप इनको, और कमेंट कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर करिए। और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए
सेव करिए इन वीडियोस को और इनको बार-बार देखिए, आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा। हिमालयन कॉर्प की ओर से हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से जिसकी लाइन है क्रिएटिंग वेल्थ स्टेप बाय स्टेप, आप सब लोगों का